नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इकोनॉमी की क्लास में। तो आइए इकोनॉमी का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इकोनॉमी में एक पार्ट हो चुका है, उस पार्ट को भी देखने के लिए अगर आप जा सकते हैं तो चैनल के पेज पे जाइए और इकोनॉमी के उस पार्ट को देख लीजिए जो शुरू में बताया गया, इकोनॉमी इंट्रोडक्शन बताया गया है, उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन आज पढ़ेंगे हम जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में। और आइए इसको देखते हैं। जीडीपी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है, मतलब सभी जितना भी है सब। प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है सामान, ठीक है। इकोनॉमी में जीडीपी का परिभाषा देखिए कैसे है कि एक समय सीमा के अंदर, जैसे मान लो एक साल में या एक महीना में, तो एक साल के जनरली जीडीपी का काउंट जो होता है वो एक साल पर होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जीडीपी एक साल में, तो एक साल में किसी भी सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अंतिम मूल्य क्या है वो भी आगे देखेंगे। एक साल के अंदर किसी भी सीमा के अंदर, जैसे बिहार का जीडीपी कहेंगे तो बिहार राज्य की सीमा के अंदर की बात करेंगे, और पूरे इंडिया की बात करेंगे तो पूरे इंडिया के सीमा के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो ये है कि एक साल के अंदर किसी भी सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हम अगर देखेंगे कि जीडीपी में और सब क्या होता है, जैसे मान के चलो कि कोई भी कंपनी है, एलजी है, एक कंपनी है एलजी, ठीक है, साउथ कोरिया की कंपनी है। ये मान के चलो 500 वस्तु और सेवा का उत्पादन किया। एक कंपनी है टाटा जो है 800 वस्तु और सेवा का उत्पादन किया। और एक कंपनी है, मान के चलो, कौन ले लें, आप ही लोग बताओ कौन ले लें, रिलायंस ले लें क्या, रिलायंस ले लेते हैं, ठीक है। रिलायंस को हम 400 मान लेते हैं, 400 वस्तु और सेवा का उत्पादन किया। अब मान के चलते हैं कि इंडिया में यही तीनों कंपनी है और यही तीनों जो है काम कर रहा है, ठीक है। काम कौन कर रहा है, यही तीनों कर रहा है। तो ये तीनों का कंपनी विदेश में भी हो सकता है, लेकिन उसको नहीं लेंगे। जो कंपनी इंडिया में होगा उसी को लेंगे। चाहे एलजी विदेश कंपनी है, साउथ कोरिया का है, लेकिन ये उत्पादन 500 कहाँ पर कर रहा है, इंडिया में कर रहा है। तो हम इंडिया के अंदर विदेशी हो या देसी आदमी चाहे विदेशी हो या आदमी चाहे देसी हो, लेकिन वो इंडिया के अंदर अगर वस्तु और सेवा का उत्पादन कर, जैसे मान के चलो टाटा बांग्लादेश में भी ट्रक बनाता है तो हम बांग्लादेश का नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इंडिया में अगर ये 800 ट्रक बना दिया तो इंडिया के लिए ये मान्य होगा जीडीपी में, ठीक। ये मान के चलो एलजी टीवी बना देता है 500 इंडिया के अंदर, तो इसको ले लेंगे। रिलायंस जो है, रिलायंस मान के चलो सेवा दे रहा है जियो का, ठीक है, तो ये 400 सेवा दे दिया इंडिया के अंदर। तो इन तीनों को मिला के जितना होगा, जैसे मान के चलो कितना हो, 8 4 12 5 1700, ये हमारा जीडीपी हो जाएगा। अगर इंडिया में 3 ही कंपनी को मानते हैं तो ये 1700 हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर ये टोटल सभी इंडिया में ही काम कर रहा है और इंडिया में उत्पादन कर रहा है। तो 500 एलजी उत्पादन किया, टाटा किया 800 उत्पादन, रिलायंस किया 400 उत्पादन। इसीलिए इन तीनों को मिलाकर जो धन इकट्ठा होगा उसी धन को हम जीडीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे, ठीक है। देखो, अगर विदेशी कंपनी इंडिया में आके उत्पादन कर रहा है तो उसको भी किस में काउंट करेंगे, जीडीपी में काउंट करेंगे। अगर इंडिया का कंपनी विदेश में काम कर रहा है, वहां उत्पादन कर रहा है, तो उसको जीडीपी में काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब देखिए, ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
जीडीपी इतना ही था। लोग भारी समझता है जीडीपी को कितना इजीली हो गया बताओ। If you connect with me, then everything will be easily clear. इसको भी मिटा ही देते हैं, क्या कंजूसी करेंगे, फिर से लिख लेंगे है जी। अब देखते हैं जीएनपी। ओहो, इस पर तो पानी आ गया। जीएनपी नहीं चल रहा है, पानी आ गया। रुको, ज़्यादा ही भिजा दिए थे इसको क्या। रुको, हम एक और कपड़ा नहीं लेते। ठीक है, अब देखिए जीएनपी। जीएनपी होता है, ये इंडिया के मतलब कोई भी देश के, कोई भी एक देश के आदमी कहीं भी काम कर रहा है, उसके सभी धन को हम जीएनपी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीएनपी कहेंगे। जैसे मान के चलो, इंडिया में जितने भी आदमी हैं वो सिर्फ इंडिया में काम तो नहीं करते हैं, वो इंडिया में भी काम करते हैं और विदेश में भी काम करते हैं। तो दोनों के धन को, जैसे विदेश से मान के चलो कितना आ गया, ये फॉरेन का हो गया, ये फॉरेन का 500 आ गया। विदेश में इंडियन आदमी 500 रुपया कमा रहा है, इंडिया में इंडियन आदमी जो कमा रहा है, इंडिया में इंडियन आदमी जो कमा रहा है वो 1600 रुपया कमा रहा है। तो इसका जो होगा वो 2100 रुपया हो जाएगा। ये जीएनपी में आएगा। किस में आएगा? जीएनपी में आएगा। यहाँ पे देखते हैं, जीएनपी बराबर होता है, इतना ही नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट और है। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। ये हमारा हो जाता है जीएनपी का फॉर्मूला। जीएनपी ये कहता है कि एक देश का आदमी जहाँ जहाँ कमा रहा है उन सभी के धन को हम जीएनपी में लेंगे, हम जीएनपी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीएनपी कहेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, इसको कहते हैं एक्स माइनस वाई को शुद्ध साधन आय। क्या कहते हैं? शुद्ध साधन आय कहते हैं। ठीक है, देखो ये एक्स है, इंडिया में जो व्यक्ति कमा रहा है, इंडियन जो व्यक्ति विदेश में कमा रहा है, इंडियन जो फॉरेन में कमा रहा है। ठीक है, ये है कि फॉरेन जो इंडिया में कमा रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करना। एक्स वो है जो हमारा व्यक्ति, इंडिया का व्यक्ति अमेरिका में, भूटान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, इंग्लैंड में, फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा जगह पर कमा रहा है। ठीक है, तो ये इंडिया का व्यक्ति दूसरे देश में कमा रहा है, उसका धन, और विदेश का व्यक्ति जो इंडिया में कमा रहा है उसका धन है ये। जैसे मान के चलो कि अभी हम कहे थे 500 रुपया इंडियन आदमी विदेश में कमा रहा है, और क्या है वह, और विदेशी आदमी इलॉन मस्क, जैसे अलीबाबा कंपनी चीन का है, वो सब आकर इंडिया में कमा रहा है। तो अगर मान के चलो वो 800 रुपया हमारे यहाँ कमा ले रहा है। ठीक है, 800 रुपया हमारे यहाँ कमा ले रहा है, तो हमारा जो जीएनपी होगा, और हमारा जीडीपी कितना था? जीडीपी कितना था? 2100 था। ठीक, तो ये हमारा जीएनपी निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो जीएनपी निकालते हैं। 2100 प्लस
ये कितना हो जाएगा -300, -300, ये बराबर में कितना हो जाएगा 1800। ये पैसा है इंडिया का, इसको भारत सरकार खर्चा कर सकता है, लेकिन जीडीपी में सबको खर्चा नहीं करेगा, क्योंकि विदेशी व्यक्ति कमा रहा है। देखो ना, 800 रुपया विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ आगे कमा ले रहा है, और 500 रुपया हमारा व्यक्ति विदेश में कमा रहा है। उस हिसाब से तो कम हुआ, हम कम कमा रहे हैं विदेश में जाके, और विदेशी हमारे यहाँ आके ज़्यादा कमा ले रहा है। आज यही भारत में हो रहा है, ठीक है। तो ये देखेंगे जीएनपी ये हो गया हमारा 1800 रुपया, जीएनपी हो गया। तो जीडीपी यहाँ लिख देते हैं, जीडीपी हमारा 2100 रुपया है, और जीएनपी हमारा 1800 रुपया है, ठीक है। ये काम आएगा अभी, इसीलिए लिख दिए हैं। तो समझ गए ना, इंडिया के व्यक्ति या किसी देश के, एक देश के व्यक्ति जहाँ जहाँ पैसा कमा रहा है उन सभी पैसा को जीएनपी कहेंगे। और जीएनपी में अब देखेंगे कि हमारा व्यक्ति कितना विदेश में कमा रहा है और विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ कितना कमा रहा है, उसको घटा के निकाल लेंगे और जीडीपी में जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। देखिए अगर हमारा ये x बराबर हो जाएगा y का, तो बैलेंस हो जाएगा व्यापार। व्यापार बैलेंस नहीं हो जाएगा, जितना हम कमा रहे हैं विदेश में, विदेशी भी उतना ही कमा ले रहा है हमसे, तो व्यापार जीडीपी के बराबर में जीएनपी हो जाएगा, तो बराबर हम तो बराबर व्यापार बैलेंस हो जाएगा। x जो है अगर ग्रेटर हो जाएगा y का, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, इंडिया को प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि हम विदेश में जाके ज़्यादा पैसा कमा ले रहे हैं और विदेशी हमारे यहाँ कम पैसा कमाता है, इसीलिए हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अगर x लेस देन y का हो जाएगा तो ये लॉस में चला जाएगा, इंडिया लॉस में चला जाएगा। ठीक है, कैसे लॉस में चला जाएगा, यहीं पे देखो कि y ज़्यादा है, अभी देखे थे कि y ये ज़्यादा था, 800 y था, 500 x था, तो वहाँ पे 300 माइनस में चल रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे माइनस में चल जाएगा, तो लॉस हो जाएगा इंडिया को। यहाँ पे देखिए अगर x बराबर y होता है, ये बराबर 0 का हो जाता है, तो क्लोज इकोनॉमी हो जाएगा, क्योंकि ना तो हम विदेश में व्यापार कर रहे हैं, मतलब विदेश में कुछ कर रहे हैं, हमारा व्यक्ति ना तो विदेश में कमा रहा है, ना ही हमारे यहाँ कोई विदेशी व्यक्ति कमा रहा है, ये रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। उत्तर कोरिया का ये हाल है अभी, लगभग सभी देश जो है अभी ओपन अर्थव्यवस्था है, मतलब ओपन है, खुला अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है जीएनपी का। एक कंडीशन और देखिए कि अगर हम शुद्ध साधन आय निकालेंगे, तो ये देखिए जीएनपी माइनस जीडीपी बराबर x माइनस वाई। अगर जीएनपी से जीडीपी को घटा देते हैं तो शुद्ध साधन आय निकल जाता है, इसको कहते हैं शुद्ध साधन आय। अगर हम जीडीपी से जीएनपी से जीडीपी को निकालते हैं, घटा देते हैं, जीएनपी से जीडीपी को घटाने पर शुद्ध साधन आय की प्राप्ति होती है। ठीक, एनएनपी देखते हैं। ओ मिटा दिए, चलो उसका काम था अभी, याद है वैसे। देखिए एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट
प्रोडक्ट। ये क्या होता है? देखिए, अगर एनएनपी को निकालते हैं हम, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जीएनपी जो होगा, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमारा एनएनपी निकल जाएगा, एनएनपी निकल के आ जाएगा। अब ये डिप्रिसिएशन क्या है? जैसे मान के चलो किसी भी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ देखते होगे कि जो सामान बन रहा है, जैसे मान के चलो एक बल्ब का कंपनी है जो बल्ब बनाता है, इन्फिनिक्स बल्ब बनाता है। एलईडी का कोई कंपनी मान के चलो इन्फिनिक्स से है और वो बल्ब बनाता है, तो उसका मशीन का टूट फूट हो जाता है कभी कभी। तो उस मशीन के टूट फूट या घर्षण से जो छिल जाता है, मतलब घिस जाता है, उसका पार्ट पुर्जा क्षति हो जाता है, उस क्षतिग्रस्त चीज़ों को उसमें बदलने में पैसा लगता है। जैसे मान के चलो कि एक कंपनी है जो बल्ब बनाता है, उसके मशीन का टूट फूट आया 300 रुपया, ठीक है। उस 300 रुपया हमारा जीएनपी कितना था? अभी यहीं लिखे थे ना, 2100 तो हमारा जीडीपी था और 2100 में से 300 घटाए थे तो 1800 जीएनपी और 300 हमारा फिर से डिप्रिसिएशन आ गया और इस डिप्रिसिएशन में से घटाएंगे 1500, आ जाएगा हमारा एनएनपी। ये पैसा टोटल पैसा ही है। अब इसमें से खर्चा उर्चा नहीं है, मतलब खर्चा कहने का मतलब खर्चा नहीं होने वाला है। जैसे खर्चा होने वाला था यहाँ पे डिप्रिसिएशन में, घर्षण के कारण मशीन का पार्ट पुर्जा खराब हुआ था तो उसको हम बदल दी, 300 रुपया लगा उसमें, तो 300 रुपया इसमें से घटा दिए, क्योंकि कमाई तो इतना ही हो रहा है, खर्चा 300 और बढ़ गया तो 300 को घटा दिए, खर्चा को घटा दिए, तो जो प्रॉफिट हुआ तो वो हमारा तो इतना ही है। हालांकि ये प्रॉफिट नहीं है, कमाई है। तो एनएनपी जो है यही 1500 हुआ, ठीक है। एनएनपी जीएनपी में से घटाते हैं। अब देखिए कि हम डिप्रिसिएशन को निकालने के लिए क्या करते हैं। डिप्रिसिएशन को निकालने के लिए जीएनपी माइनस एनएनपी निकालते हैं तो डिप्रिसिएशन निकल जाता है। ये हमारा हो जाएगा डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब हमारा देखो कि जीएनपी कितना निकला था अभी 1800 माइनस एनएनपी कितना निकला था 1500, ये हो जाएगा 300। प्रूव्ड हो गया कि नहीं? क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी नहीं, एक्चुअली आता ही रहता है। तो एनएनपी यहाँ से आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।